शिव कुमार शिव की कहानी इति श्री रेवा खंडे। वह उठकर दरवाजे तक गया तो उसे लगा कि दरवाजे पर मुतैली छां ठहरी हुई है। उसने नशे में डूबी आवाज में पूछा, क्या है? खड़े आदमी ने बिना किसी भूमिका के सीधे सपाट सा उत्तर दिया। अब सेठ शालिग्राम की बहू चलती रही, उसे घाट पर ले गए हैं। आज आप ही का नंबर है ना, उसको समझ रहे हैं ना, तो आपको घाट पर बुलाया है। मैं मोटरसाइकिल लेकर आया हूं, आप तुरंत चलिए। रामनाथ एक बार घर के अंदर गया और बेटी से बोलकर जब वापस आया तो उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रखी थी और उसके पीछे बैठने का इंतजार कर रहा था। रास्ते में रामनाथ ने मोटरसाइकिल वाले से और मोटरसाइकिल वाले ने रामनाथ से कोई बात नहीं की। वह विचारों में खोया पीछे बैठा रहा और जैसे ही वो वहां पहुंचने वाला था तो दूर से आती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, लो वो आ गया। 8-10 लोग खड़े थे। उन लोगों के बीच खड़े पंडित मदन लाल को उसने फौरन पहचान लिया। पंडित मदन लाल के हाथ में पिंडों की थाली थी। उसने शव पर नजर डाली और नपे तुले कदम बढ़ाता रखी हुई अर्थी की तरफ रामनाथ बढ़ गया। पंडित मदन लाल और वह दोनों एक दूसरे के साथ साथ एक शब्द भी बिना बोले चलते रहे। सब तैयारी हो चुकी है, चिता बन चुकी है। पंचक था जिसकी पूजा और हवन मैंने करवा दिया है। पंडित मदन लाल ने कुछ अजीब, शांत और एक रहस्यमय से स्वर में कहा। रामनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, यहां तक कि पंडित मदन लाल की तरफ ताका भी नहीं। क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? पंडित मदन लाल ने थोड़ी उखड़ी आवाज में कहा। वह शव पर उड़ाई गई चुनरी और शव को पहनाए गए सामान उतार रहा था। उसने आंखें ऊपर उठाई और पंडित मदन लाल की तरफ देखते हुए कहा, ये तो पुलिस केस है। लाश के स्वरूप को देखते ही रामनाथ की पीठ में ऊपर से नीचे तक एक सिहरन सी दौड़ गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? पंडित मदन लाल ने बुदबुदाकर कहा। वह इतने धीरे से बुदबुदाया कि सुनना भी मुश्किल था। मतलब कैसे नहीं है? कल कोई बखेड़ा खड़ा होगा तो जेल कौन जाएगा? जमानत भी नहीं होगी पंडित जी। पंडित मदन लाल ने उसके हाथ में 100 की 2 गड्डियां देते हुए कहा, अब तो जल्दी से काम निपटाएं, ठीक? आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सामान समेटकर वह धीमे कदमों से टीले की तरफ चला। वह लाश के बारे में सोच रहा था। एक सवाल कुरेद कुरेद कर उसके अंदर बेचैनी बनाए हुए था। मशवरा करके आए थे ये लोग, मैं भी तो इन्हीं में शामिल हूं। उसने जेब में पड़ी गड्डियों को उंगली से दबा कर देखा। सब कुछ जानते हुए भी चुप वातावरण में रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर साएं साएं हो रही थी। चिता में आग लगा दी गई थी। धुएं का एक रेला सा आसमान की तरफ जाता कांप रहा था। उसे लगा कि धुएं के रेले के चारों ओर अनेक लड़कियों की छाया मूर्तियां चक्कर लगा रही हैं। पूरी चिता धुएं के कारण कालिमामय हो गई है। रामनाथ चिता को एकटक देखता रहा। चिता धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। उसने देखा एक बड़ा चमगादड़ चिता के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। धीरे धीरे जल रही चिता धूं धूं करती जलने लगी। शव का दाह संस्कार निपटाकर वह 1 बजे रात को घर पहुंचा। शव से उतारा गया सामान झोले में पड़ा उसके हाथ में लटक रहा था। उसने झोला दरवाजा खोलने आई पत्नी के हाथ में पकड़ा दिया। उसकी पत्नी के व्यवहार में उष्णता थी और वह उष्णता किसी और वजह से नहीं, पाए गए झोले की वजह से ही थी। उसने झोले में हाथ दिया तो उसके हाथ सोने की नथ और मांग
टीका लगा। वह अपनी पत्नी को जानता है और पत्नी के प्रसन्न होने की स्थिति भी जानता है। वह झोला लिए कमरे की तरफ चली गई। उसकी चाल में ठुनक थी। वह लंबे कद और छरहरे बदन की औरत थी। बरामदे का अहाता पार करके वह कमरे में चला गया। उसके होंठ सूखे हुए थे और सांसें गहरी चल रही थी। कमरे में घुटन थी। मेज पर शराब की बोतल, पानी का जग और खीरे के कटे फाकों की प्लेट जस की तस पड़ी थी। बोतल देखकर उसे राहत मिली। उसके विचारों का क्रम अचानक रुक गया और वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। वह फिर अपने सवालों से उलझने लगा। उसके सवाल कोई नए तो थे नहीं। जर्द गर्द हो रहे वे सवाल जिन्हें वो घाट से लेकर चला था बार बार घूम रहे थे। इन सवालों ने उसके अंदर भयानक उद्विग्नता की शक्ल अख्तियार कर ली थी। वह कुर्सी पर बैठ गया। उसने गिलास में शराब डाली, जग से पानी मिलाया और 2-3 घूंटों में पूरा गिलास खाली कर दिया। फिर उसने दूसरा गिलास बनाया और उसे तो खैर एक ही बार में खाली कर दिया। उसे लगा कि उसका पूरा चेहरा सिमटता सा जा रहा है और सिमटते सिमटते बस एक आकार भर रह गया है।